ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर के रहेगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी मारे फिर रहे हैं। उन्हें भारत का इतना डर सता रहा है कि कोई बंकर में छुप गया है तो किसी ने सेफ हाउस में शरण ले ली है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए हैं और कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि भारत पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को ऐसी सजा देने की बात की है जो आतंकियों की कल्पना से परे होगा। ऐसे में इस हमले में शामिल आतंकियों और इसकी साजिश रचने वाले और पहले भी भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले आतंकियों में खौफ का माहौल है। इधर मोदी सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। केंद्र के एक्शन को देखते हुए आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। उसे डर है कि कहीं भारत उसके ऊपर हमला न कर दे, इसलिए उसने अपने आतंक के आकाओं को छुपाने का काम भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को अंडरग्राउंड होने के लिए कहा है। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंक के सरगना यानी लश्कर चीफ हाफिज सईद और आतंकी मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन को उसके बिल में दुबका दिया है। भारत की कार्रवाई के डर से मस्जिद और मदरसों में भी भीड़ नहीं जुट रही। लश्कर चीफ हाफिज सईद जो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहा है, वह डरा हुआ है। ISI ने हाफिज सईद को सैन्य छावनी में छिपा दिया है। बताया जा रहा है कि वो एबटाबाद में ISI के सेफ हाउस में दुबका हुआ है। उसे कहीं भी बाहर नहीं निकाला जा रहा। रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि पहलगाम हमले में भी लश्कर तैयबा से जुड़े गुट का नाम सामने आ रहा है। दावा है कि पहलगाम हमले के पीछे लश्कर के चीफ हाफिज सईद का ही दिमाग था। लश्कर ने पहलगाम में अपने आतंकियों और स्थानीय आतंकियों की मदद से इस हमले को अंजाम दिया है। मुंबई हमले का आरोपी हाफिज पहलगाम अटैक की प्लानिंग को भी कंट्रोल कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खुलासे ने भी हाफिज के होश पाक्ता कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि हाफिज सईद के कई मदरसों के कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। इसी तरह 2001 में भारतीय संसद पर हमले के मास्टरमाइंड जैश का मुखिया मसूद अजहर को भी पहलगाम हमले के बाद बिल में छुपा दिया गया है। हमले की डर से आतंकी मसूद अजहर भी अंडरग्राउंड है। मसूद अजहर को ISI ने बहावलपुर में छिपाया है। इसी तरह हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन को भी छुपाए जाने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सलाउद्दीन को भी किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया गया है और उसे तब तक नहीं बाहर निकलने को कहा गया है जब तक कि माहौल सेफ न हो जाए। अब हम आपको भारत पाकिस्तान बॉर्डर से एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिससे पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं का खून सूख जाएगा। जैसलमेर का भारत पाकिस्तान बॉर्डर, जहां किसी भी हालात से निपटने के लिए BSF पूरी तरह तैयार है, वहां की यह रिपोर्ट देखिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबक सिखाया जाएगा तो वो ऐसे ही नहीं कहते। आज आपको इससे जुड़ी हुई सबसे बड़ी तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। उससे पहले टेम्परेचर दिखा देता हूं। 43 डिग्री टेम्परेचर है। जैसलमेर में हूं और बॉर्डर पे हूं। रेत ही रेत आपको नजर आएगा। जहां लोगों का चल पाना भी मुश्किल होता है, वहां पे किस तरीके से BSF देश को सुरक्षा देता है, इसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए रेत, और रेत के टीले भी कई फीट यानी कि 30-30, 40-40 फीट तक ऊपर आपको नजर आएंगे। उसी जगह BSF के जवान हर वक्त मौजूद रहते हैं। जिस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं है ना, समय की बात है। दिन हो, रात हो, दोपहर हो, सुबह हो, हर वक्त इसी तरीके से चौकसी बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। और जिस जगह मैं अभी चढ़ रहा हूं, ये पोस्ट है, इसके जरिए पाकिस्तान पर कैसे नजर रखी जाती है हर वक्त, उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, अगर आप सामने देखेंगे तो फेंसिंग के दूसरी तरफ पाकिस्तान है। मैं अपने कैमरे के जरिए आपको पाकिस्तान की पोस्ट दिखा रहा हूं, और हमारी महिला जवान इस समय पाकिस्तान की उसी पोस्ट पर नजर रखे हुए हैं। और ये हर वक्त इसी तरीके से होता है। 24 घंटे इसी तरीके से निगाह पाकिस्तान के ऊपर रखी जाती है कि वहां से कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही है जो हमारे देश के लिए खतरा बन सके। और सामने फेंसिंग के दूसरी तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर पर हर वक्त नजर रखते हुए हमारे महिला जवान आपको नजर आ रहे हैं। कोशिश यही होती है कि देश को
सुरक्षा दी जाए। कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता रहता है उस पर नकेल कसी जा सके और इस बॉर्डर को इस इलाके से कोई भी, चाहे वो ड्रोन के जरिए चाहे वो पैदल, कुछ भी भारत की तरफ से यहां ना आ पाए। और ये जैसलमेर का आप बॉर्डर देख रहे हैं और आज मैं आपको वो सारी तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपको सुरक्षा का एहसास कराएंगी। और प्रधानमंत्री जो शब्द कह रहे हैं उनके शब्दों में कितनी गंभीरता है और उनके शब्दों के साथ देश कितना सुरक्षित महसूस करेगा, इसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उसकी वजह भी साफ है कि जिस तरीके की कायराना हरकत पहलगाम में की गई उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से लगातार धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं और भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। यहां ये जो आप फेंसिंग देख रहे हैं ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर की है, यानी कि मेरे दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो पाकिस्तान है, यानी कि मेरे उल्टे हाथ पर ये पाकिस्तान आपको नजर आएगा और मेरे ठीक सीधे हाथ पर भारत नजर आएगा। और एक चीज जो सबसे बड़ी है यहां देखने वाली वो ये कि ये जो फेंसिंग है ये भारत की तरफ से की गई है, पाकिस्तान की तरफ से कोई फेंसिंग, कोई रोक टोक नहीं है। यानी कि जो देश अपनी बॉर्डर, अपनी सीमाओं के लिए फेंसिंग तक नहीं कर सकता वो भारत को धमका रहा है। सोचिए आप कि किस तरीके के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पे जहां पे मैं खड़ा हूं यहां से ठीक 30 से 40 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है जिसके जल समझौते को भारत ने सस्पेंड कर दिया है। और यहां से ही 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर सिंध है, पाकिस्तान का सिंध है, जहां से बिलावल भुट्टो ये धमकी दे रहा है कि अगर भारत ने पानी रोका तो खून बहेगा। जो देश फेंसिंग नहीं लगा सकता, जो देश अपनी सीमाओं पर गार्ड खड़े नहीं कर सकता, जो देश अपनी सीमाओं को सिक्योर नहीं कर सकता, वो भारत को धमकी दे रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि यहां से ही ये दावा किया जा रहा है कि भारत जैसे ही पानी रोकता चला जाएगा धीरे धीरे तो पाकिस्तान में, इस इलाके में हर जगह रेत ही रेत नजर आएगा। और यहां से आगे तक जिस तरीके का रेत आप देख रहे हैं 40-40 फीट ऊपर आप रेत के टीले देख रहे हैं और यही हालात पाकिस्तान में हो सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान डरा हुआ है क्योंकि यहां से 30 किलोमीटर दूरी पर सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी समझौते पे, जो जल समझौता है वो सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद में पाकिस्तान में पानी का क्राइसिस बढ़ जाएगा, पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। और ये जो रेत का टीला आप मेरे पीछे देख रहे हैं और चारों तरफ देख रहे हैं ना, इसी तरीके के हालात पाकिस्तान में इस 30 से 40 किलोमीटर के इलाके में हो सकते हैं। इसीलिए बिलावल भुट्टो सिंध में जाकर ये धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत ने पानी रोका तो खून बहेगा।